Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to do question answers of unit number 9. All is not lost. So open your page number 123 of pilot grammar. First question is, why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? पहला सवाल है आपका कि नर्स ने हीरा की बहन से क्यों कहा कि वो आए और उससे बात करे। स्टार्ट करते हैं। हीरा हैड severe bus accident. She had received severe head and spinal injuries. The nurse tried to do several exercises on her lifeless arms but in vain. ट्रांसलेशन में आपने ये लाइंस पढ़ी ही हैं कि हीरा का ज़बरदस्त बस एक्सीडेंट हुआ था और उसे सर और रीढ़ की हड्डी के शदीद ज़ख्म आए थे। नर्स ने उसके बेजान बाजुओं पर बहुत सी वर्जिशें आजमाई लेकिन नाकाम हो गई। बेसूद का मतलब नाकाम होना होता है। She made her younger sister to come and talk to her, thinking that her voice might activate her sister's nearly dead neurons and brain. आपने इसका आंसर जो है ना, ये कुछ लाइंस जो हैं, फर्स्ट 2 लाइंस ये आपने कट कर देनी है। ये देखें, आपने इसका आंसर यहाँ से करना है। She made her younger sister to come and talk to her, thinking that her voice might activate her sister's nearly dead neurons and brains. नर्स ने उसकी बहन को इसलिए बुलाया ये सोचते हुए कि हो सकता है कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके तकरीबन मुर्दा असाबी खुलिए और दिमाग काम करना शुरू कर दे। Your question number 2 is, why did the nurse disagree with the doctor's point of view? आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा ही है कि जो नर्स वो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उनके थिंकिंग से डिफरेंट सोचती थी। इसका आंसर करते हैं। द नर्स डिड नॉट एग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट हीरा वाज अ होपलेस केस एंड वुड नेवर वॉक अगेन इन लाइफ, thinking that it was unwise to leave a patient unattended. Life is very precious and a chance should be given to a patient. तो ये आपने पूरा करना है कि नर्स जो है, नर्स ने डॉक्टर के थिंकिंग से या नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं किया था। डॉक्टर सोचते थे कि हीरा जो है वो एक ला इलाज मरीज़ है और ज़िंदगी में कभी नहीं चल सकेगी। ये सोचते हुए किसी मरीज़ का इलाज किए बगैर उसको छोड़ देना अक्लमंदी नहीं। ज़िंदगी बहुत कीमती है और मरीज़ को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन आपने करना है। Question number 3 is, why did the nurse ask herself the question, was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeons? आपका क्वेश्चन है कि नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों पूछा, क्या सीनियर और ज़्यादा मुस्तनिद सर्जन्स के फ़ैसले की मुखालफत करना। 9th क्लास आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 था कि नर्स ने अपने आप से ये सवाल क्यों पूछा कि क्या सीनियर और ज़्यादा तालीम याफ्ता सर्जन्स की मुखालफत करना और उनके फ़ैसले से इख्तलाफ करना नाकाबिल कदर बात थी। उसका आंसर पायलट में बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने आपको शॉर्ट करवाया। शी आस्क्ड हरसेल्फ दिस क्वेश्चन टू रिकन्सिडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट। आपने जस्ट इतना सा आंसर राइट करना है। इस क्वेश्चन में आपको जस्ट ये आंसर में बताया गया कि उसने मरीज़ा के बारे में अपनी राय का असर नू जायज़ा लेने के लिए ख़ुद से ये सवाल किया। रिकन्सिडर का मतलब ये होता है कि उसने दोबारा से ये सोचा कि क्या वाकई में जो मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाके डिसीजन ले रही हूँ तो वाकई में ये ठीक होगा या नहीं। तो आपने ये छोटे वाला आंसर करना है, पायलट ग्रामर से नहीं करना। और आप चाहें तो इसको अपनी बुक पर भी कहीं ना कहीं राइट कर सकते हैं एज अ नोट्स, और यही याद करना है आपने। Ninth class, your question number 4 is, describe some qualities of the personality of the nurse in the story. हमने क्वेश्चन नंबर 4 में नर्स की कुछ खूबियाँ क्वालिटीज़ बतानी है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी। शी इज़ अ बिगनर इन द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग, कि वो नर्सिंग के पेशे में नई आई है। शी इज़ वर्किंग इन द ICU ऑफ न्यूरोलॉजी, वो न्यूरोलॉजी के ICU यानी कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम कर रही है। शी इज़ वेरी सिंसियर टू हर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है। शी इज़ सो काइंड हार्टेड एंड शी फील्स द पेन्स ऑफ द इंजर्ड, वो इतनी
نرم دل ہے کہ اس کو زخمیوں کا درد محسوس ہوتا ہے. She is a voice nurse and uses every kind of devices to make patient recover. وہ اتنی عقل مند ہے، وہ ایک عقل مند نرس ہے اور مریضوں کو صحت یاب کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتی ہے. She is an optimist. She is always ready to fight a lost war. She is proud of her profession. وہ آپ نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ آپ نے اس کی پرسنالٹی کے پوائنٹس میں لکھنے ہیں. یہ آنسر جو ہے یہ آپ نے سارا پوائنٹس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. Question number 5 is why did the nurse say where there is a will there is a نرس نے یہ کیوں کہا کہ ارادہ ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے. Answer is she said so because she proved it practically that a hopeless patient could be cured if you are willing to fight a lost war. If there is no will, there is no way. So let me explain this. اس نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں اس نے پریکٹیکلی یہ پروف کیا تھا کہ ایک نا امید مریض صحت مند ہو سکتا ہے اگر تمہارا ارادہ اس کام کو کرنے کا ہو جس میں کامیابی کی امید بہت کم ہو. اگر ارادہ ہی نہ ہو تو کوئی راہ نہیں مل سکتی. یعنی کہ اگر ہم پراپرلی اپنے مائنڈ سے ریڈی نہ ہو تو ہم کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب تک ہماری نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے جو ہے راہ ملے گی.